हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं मानस सर आज आप लोगों के बीच प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उससे आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका नया टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? कहता है कि जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो, कहता है कि जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर, सूक्ष्म कणों का मतलब क्या है कि छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित का मतलब खींच लेता है। अवशोषित का मतलब क्या करता है? खींच लेता है और कुछ समय बाद उसे चारों ओर विकृत, विकृत का मतलब फैलाना, विकृत का मतलब फैलाना, विकृत करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण देखिए, जैसे कहता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, ताकि आकाश का रंग क्या? नीला दिखाई पड़ना। तो ये किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। या समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, यह किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण है क्या? आपको हम पिछले भी वीडियो में पढ़ाए हैं कि प्रकाश की जो किरण होती है वह एक सरल रेखा में गमन करती है। यानी क्या कि प्रकाश एक सीधी रेखा में, यानी कहता है कि एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। ताकि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। कहता है इसे सरल रेखा के आगे तीर का चिन्ह लगा करके सूचित किया जाता है। अब यहां देखिए कि कह रहा है कि प्रकाश के जो किरण है हम ऐसे दिखाते हैं। भाई ऐसे क्यों दिखाते हैं? कोई पूछ सकता है कि ठीक है बाबू, आप किरण से प्रकाश को दर्शा रहे हैं, तो आप क्यों दर्शा रहे हैं? क्या रीजन है? तो आप उनको बता सकते हैं कि सर देखिए, हमारे पास कहीं ना कहीं कोई प्रकाश स्रोत होता है। जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य तो एक जगह क्या है? हमारा स्थिर है। अब जो भी प्रकाश निकलेगी इसी तरह से निकलेगी, तो उसकी क्या है? दिशा क्या है? एक जैसा है, क्योंकि एक इसका बिंदु क्या है? निश्चित है। और हम लोग गणित में पढ़े हैं किरण की परिभाषा कि वैसा सरल रेखा जिसका एक अंत बिंदु क्या हो? निश्चित हो। अंत बिंदु का मतलब क्या? कि वह वहां से पीछे की ओर न जाए। जैसे मान के चलिए यहां पर ऐसे है, इधर की ओर तो बढ़ेगी, लेकिन यहां पर ये क्या है? स्थिर है। तो उसी प्रकार हमारे पास सूर्य भी क्या है? स्थिर है।